हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लास में कल से हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी और कल फर्स्ट क्लास में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज जो है हम 4 टॉपिक को लेकर सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें ये चारों टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए वो सारे मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर दिए। खास करके जो वनस्पति कृषि और पशु संपदा इससे संबंधित जितनी भी नई रिपोर्ट आई है और उनके अनुसार जो प्रश्न पूछे गए वो भी सारे मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनमें से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखूँगी और मैं बाद में खुद वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी स्पीड बहुत कम है, जबकि मैं बोलती बहुत स्पीड से हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा इसकी मोबाइल की जो स्पीड है उसको बढ़ाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो अलसी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित माही कंचन और माही धवल। सबसे बड़ी बात है, ये पूछा गया क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स में पूछा गया है कि माही कंचन और माही धवल जो किस्में हैं ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा? बांसवाड़ा की ओर से विकसित की गई। किसकी है? तो ये मक्का की है। इसमें एक और जो किस्म पूछी जाती है माही सुगंधा, ये भी किसके द्वारा विकसित की गई है? ये भी विकसित की गई है बांसवाड़ा के द्वारा। तो माही सुगंधा जो है ये किसकी है? ये चावल की किस्म है। किसकी है? चावल की। और ये दोनों किसकी है? मक्का की किस्म है। और ये तीनों किसके द्वारा विकसित की गई है? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा। ठीक है, अमन, ओस और बोरो ये तीनों जो है ये एक वर्ष में बोई जाने वाले चावल की अलग अलग किस्में हैं और अलग अलग मतलब रबी खरीफ के अंदर बोई जाने वाली अलग अलग प्रकार से बोई जाने वाली फसलें है। ये किसकी है? लेकिन तीनों ही किसकी है? चावल की है। और कहाँ बोई जाती है? 3 प्रकार एक वर्ष के अंदर ये बोए जाते हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान में भारत में। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है गुजरात के राजकोट का है। इसलिए राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो बीकानेर के लूणकरणसर जो है इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है और दूसरे स्थान पर जिला पूछ ले तो बीकानेर है और स्थान पूछ ले तो लूणकरणसर है। ठीक है, और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरणसर को कहते हैं। ठीक है, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति मुख्यतः अगर देखें तो सरसों से संबंधित है और वैसे देखें अगर समग्र रूप से देखें तो तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तो तिलहन में तिल आ जाएगा, सरसों आ जाएंगे, चना से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा खाद्य तेल भी इसमें आ जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों का उत्पादन में वृद्धि करना है। तो पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है? तो 3 फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। हमें सामान्यतः क्या चाहिए? हमें तो क्या दे दो खाने को? रोटी, दाल, रोटी और चावल दे दो। हम कहते हैं ना हमारे को तो बस दो टाइम दाल चावल और रोटी मिल जाए। दाल चावल और रोटी मतलब कि गेहूँ। तो कौन कौन सी फसलें हैं? दाल, चावल और गेहूँ। चावल, गेहूँ और दाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस भाग में मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी कि जो नीचे के दक्षिणी इलाके हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उधर के दक्षिण पूर्व यानी कि चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती प्रदेश के जो है वहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में चना सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चने का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सोयाबीन उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र है वो है हाड़ौती का पठार। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, दोहद येलो जो है किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दोहद येलो कलर का तो आपने बेसन देखा होगा जो किससे बनता है? चने से बनता है। ठीक है, तो चना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोहद येलो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसकी किस्म है? चने की किस्म है। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो हम सब जानते हैं जायद के अंदर यानी कि गर्मी के मौसम होता है, भयंकर गर्मी, तरबूज होते हैं, खरबूज होते हैं, ककड़ियाँ होती है। सोयाबीन जो है ये तो किसकी हो जाएगी? खरीफ की फसलें हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको रबी की फसलें याद रखनी है, खरीफ की फसलें याद रखनी है, जायद की फसलें याद रखनी है। क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप सबके याद रखना। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि सामान्य क्वेश्चन थे, सब में से आप में से सब कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड किए। कौन सा असत्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। झूमिंग कृषि को वालरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और आर्द्र खेती जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 14 नहीं है, ये कितने हैं? 10 जलवायु कृषि प्रदेश है। ठीक है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है और इन 10 कृषि जलवायु प्रदेशों को एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम कल 5 मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन सा। यहाँ पर 1A, 1B और 1C यानी कि कौन कौन सा? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का पार्ट। फिर यहाँ पर 2nd A और यहाँ पर 2nd B यानी कि 2nd A के अंदर शेखावटी और 2nd B के अंदर
कौन सा आएगा, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, ये 5 मैंने कल आपको बता दिए थे और 5 अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से है। तो देखिए अरावली है, अरावली किधर 5 है, 5 इधर है। तो जो थर्ड ए है, थर्ड ए हो जाएगा यहाँ पर जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा। ठीक है, ये 4 जिले किसमें आएंगे, सेकंड ए के अंदर आएंगे। और सेकंड बी के अंदर आ जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसे नाम दिया गया बाढ़ संभाव्य केंद्र। ठीक है, बाढ़ संभाव्य केंद्र किसको, ये 5 जिलों को। और ये है सेकंड बी के अंदर। सेकंड ए में ये है सेकंड ए और सेकंड बी। फिर सेकंड बी के जो सेकंड ए है उसके नीचे आ जाएगा थर्ड ए। ठीक है, थर्ड ए के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ का कुछ भाग है, उदयपुर है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, थर्ड ए के अंदर। और थर्ड बी के अंदर जो साउथ का एरिया जैसे कि डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और चित्तौड़ का कुछ भाग आएगा, कुछ भाग सिरोही का। तो ये सब करते हुए किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे थर्ड ए के, थर्ड बी के अंदर। ठीक है, फिर आ जाएगा फोर्थ ए और फोर्थ बी। ठीक है, थर्ड ए तो ये हो गया था। फिर यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ यानी कि हाड़ौती। फिफ्थ से तो आप एक याद रखेंगे हाड़ौती है। ठीक है, तो हमने कल यहाँ तक देख लेते थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी और ये फिफ्थ। 5 कल देख लेते, 5 आज देख लिए। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से पूछा गया है कि थर्ड ए में कौन सा आता है, थर्ड बी में कौन सा नहीं आता है, कौन सा आता है। तो आपको सामान्यतः आप क्षेत्र याद रखेंगे तो जिले आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि वो बिना टच करके तो देगा नहीं, एक समूह देगा, बिल्कुल ही अलग अलग के देगा। ठीक है, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का प्रमुख भोजन है, तो मक्का जो है भील जनजाति का प्रमुख भोजन है। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिला कौन सा है, तो प्रमुख सरसों उत्पादक जिला अलवर है, भरतपुर है, इसके अलावा करौली और सवाई माधोपुर है। ठीक है, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का प्रयोग सबसे पहले कब किया था, तो सबसे पहले कब किया था, 1978 के अंदर किया था, 1976 के अंदर किया था। कब किया था, 1976 के अंदर। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है, तो हमने बताया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जो बाढ़ संभाव्य केंद्र है और ये सब किस में आते हैं, थर्ड बी के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड ए में क्या आएगा, जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती से 4 स्तंभों में से एक नहीं है, तो जीवामृत है, बीजामृत है, अच्छा दाना है, शुरुआत इसमें नहीं आएगा। संतरा में मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, तो संतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, झालावाड़ है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, नागपुर भी कहते हैं, तो झालावाड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो मैंने बताया माही सुगंधा किसकी है, चावल की। माही कंचन और माही धवल किसकी है, मक्का की है। और ये सब किसके द्वारा, बांसवाड़ा केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, गंगापुर अकेदी जो है किसकी फसल है, कपास की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, तो मावट होती है पश्चिम विक्षोभों से होती है, जो भूमध्य सागर से उड़ते हैं और ये सब शीत ऋतु काल में होते हैं। और ये सब किसके लिए, रबी की फसल के लिए उपयोगी है। तो ये इसमें से रबी की कौन सी नहीं है, गेहूँ है, जो है, सरसों है, मक्का नहीं, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, तो एक तो आपको ये भी याद रखना कि कौन से रबी की है, कौन से खरीफ की है। ठीक है, तो खरीफ की कौन सी नहीं है, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि यहाँ पर सारा इंक्लूड किया है। ठीक है, तो खरीफ के अंदर गेहूँ और जो नहीं आएगा ये किसकी है, ये तो रबी की है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है चावल, ग्वार, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोठ, ये सब किसकी है, खरीफ की फसलें हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का है, बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा 2 है, एक तो काजरी है, ये भी याद रखेंगे आप, काजरी और आफरी, काजरी और आफरी, ये दोनों कहाँ पर है, तो काजरी और आफरी जो है ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, काजरी की स्थापना पूछ ले तो 1959 के अंदर है। ठीक है, और आफरी की पूछ ले तो 1987 के अंदर है। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं, तो इसबगोल उत्पादक में पहला नाम, सिर्फ एक नाम पूछे तो जालोर आएगा, और युग्म दे तो जालोर के आसपास यानी कि सिरोही और बाड़मेर आ जाएगा। इसके अलावा इसबगोल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से ज्वार उत्पादक जिले कौन से हैं, तो ज्वार उत्पादक जिले जो है अजमेर और नागौर है। ज्वार उत्कृष्टता केंद्र पूछेंगे तो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो अलग अलग चीज़ें ये आपको याद रखनी होगी। किन फसलों में के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो मैंने सारी फसलें लिख दी जिनमें प्रथम स्थान है, बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, चना, इसबगोल, तारामीरा, अलसी और सरसों। ठीक है, राजस्थान में बिलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली को दजिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सेवर भरतपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किस फसल को प्रादेशिक भाषा में नरमा यानी कि स्थानीय भाषा में नरमा या बढ़िया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कपास की फसल को कहा जाता है। राजस्थान क्या कौन सा असत्य है? तो यांत्रिक कृषि गंगानगर में की जाती है। अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक कृषि सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो गंगानगर में की जाती है। ठीक है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की नहीं है। माही कंचन किसकी है? मक्का की है माही कंचन और माही धवल। ठीक है। माही सुगंधा किसकी है? चावल की है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सूरतगढ़ कृषि फार्म जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, तो ये तीनों सही है, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें से सबसे बड़ा 1C है। 1C मतलब कौन सा? ये जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला। इसके अलावा 1A कहाँ है? नीचे बाड़मेर वाला। 1B कहाँ है? ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। 1C ये वाला है। ठीक है। और सेकंड इनमें से जो 4B है, 4B कौन सा है? जो मैंने बताया था अलवर नीचे जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला है 4B, वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा 1C, सबसे बड़ा 1C, सबसे छोटा 4B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर और बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। पहले नंबर पर आएगा गंगानगर, सेकंड पर आएगा बांसवाड़ा। अगर आपसे पूछे देसी कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो चित्तौड़ के अंदर आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर इस कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है। ठीक है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हम सबको पता है अजमेर में। कहाँ पर? तबीजी। ठीक है। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया। तो पहला जो स्पाइस मसाला पार्क है जोधपुर के अंदर, जोधपुर में भी पूछे तो तंवरी के अंदर। और सेकंड जो किया गया कोटा के अंदर, कोटा में रामगंज मंडी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से असुमेलित कौन सा है? तो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ऊँट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है, जबकि ज्वार सर्वाधिक कहाँ होती है? अजमेर और नागौर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र सर्वाधिक होते कहाँ हैं? तो जालोर, बाड़मेर और जो सिरोही है उसके आसपास का एरिया है। इसके अलावा जोधपुर में इसका अनुसंधान केंद्र ये सही है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो बाजरा होता भी सर्वाधिक बाड़मेर में अनुसंधान केंद्र का है, बाड़मेर के अंदर, जालोर में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गापुर केसर प्रसिद्ध किस्म है? किसकी किस्म है? जीरे की प्रसिद्ध किस्म है दुर्गापुर केसर। ठीक है। नाली नस्ल है, नाली किसकी नस्ल है? तो नाली भेड़ की एक नस्ल है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। ये राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ऊपर जो है यहाँ पर एक भेड़ की नस्ल होती है जिसे कहते हैं नाली। देखिए नाली जो है, वैसे आप सामान्यतः अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी से जोड़कर देखते हैं इसको, तो नाली किसके पार्ट को कहते हैं? गगन नदी के पार्ट को कहते हैं। और गगन नदी का क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो वहाँ पर नस्ल भी कौन सी होगी? नाली। नाली के जस्ट नीचे जो है यहाँ पर जो है जो जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू है, ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर एक नस्ल होती है मगरा। कौन सी होती है? मगरा। ठीक है। यहाँ पर एक खेरी एक नस्ल होती है, खेरी। ठीक है। खेरी नस्ल होती है जो शेखावटी प्रदेश है वहाँ पर खेरी नस्ल होती है। अब मैंने शेखावटी बोल दिया तो आप एरिया समझ गए होंगे कौन कौन से है। इसके अलावा मैं बोलूँ कि गोडवाड़ क्षेत्र है, गोडवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर होती है चोकला या छपरा। इसे क्या कहते हैं? चोकला या छपरा। ठीक है। ये कहाँ होती है? जो गोडवाड़ प्रदेश है, तो गोडवाड़ प्रदेश यानी कि आप समझ गए होंगे आसपास का एरिया कौन सा है। तो चोकला है, छपला, इसको राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। किसको? चोकला या छपरा को। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि ये जो नीचे का बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर एक नस्ल होती है सोनाड़ी। कौन सी होती है? सोनाड़ी, जिसको सोनाड़ी या इसको चनोतर भी कहते हैं। मैं कहूँगी कि सोना सर्वाधिक कहाँ होता है? ठीक है, तो बांसवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है। आनंदपुर, भूकिया वगैरह सुना होगा आपने। तो सोनाड़ी नस्ल भी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर सोना होगा, यानी कि बांसवाड़ा के अंदर और डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। तो सोनाड़ी या चनोतर कहाँ पर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। इनमें से आपसे पूछिए कि सर्वाधिक ऊन किससे मिलती है? तो नाली से मिलती है। और सर्वाधिक उत्तम किस्म की किससे मिलती है? मगरा से मिलती है। सबसे लंबे कान किसके होते हैं? तो सोनाड़ी जो नस्ल, चनोतर नस्ल, इसके सबसे लंबे कान होते हैं। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला, या फिर इसको चोकला, या फिर इसको छबड़ा जो है इसको कहते हैं। और एक और पूछा गया है कि चक्री किसकी अन्य नाम किसका है? चक्री है मगरा का अन्य नाम है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो मगरा है, मालवी नहीं है, मारवाड़ी है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले, ठीक है, याद रखिएगा कि सर्वाधिक राजस्थान में कौन से प्रकार की भेड़ पाई जाती है? तो मारवाड़ी पाई जाती है। ठीक है। और मारवाड़ी जो पाई कहाँ जाती है? ये इधर अलवर जो है, अलवर वाला जो क्षेत्र है उधर नाम मारवाड़ी है, लेकिन पाई किधर जाती है? पूर्वी राजस्थान यानी कि अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मालपुरा कहाँ पाई जाती है? तो मालपुरी जो है मालपुरा में पाई जाती है। मालपुरा कहाँ है? टोंक के अंदर है।
तो टोंक और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? मालपुरी पाई जाती है। ठीक है। चोकला तथा पुंगल, पुंगल क्षेत्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और चोकला ये जो नस्ल है ये किसकी है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है। तो आपको भेड़ की जितनी भी नस्लें उनके सबके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मेरिनो कहते हैं? तो अभी मैंने बताया किसको कहते हैं? चोकला या छापर को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ ऊँट अनुसंधान केंद्र। भेड़ और ऊँट जो है, सॉरी, भेड़ और बकरी जो है, इसको हमेशा साथ में याद रखिएगा आप। देखिए भेड़ और बकरी जो है सर्वाधिक, भेड़ भी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। बकरी भी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। ठीक है। पशुधन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में। दोनों का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? अविका नगर, टोंक के अंदर। टोंक जो है अविका नगर, वहाँ पर दोनों का अनुसंधान केंद्र भी एक जगह ही है, अविका नगर टोंक के अंदर। ठीक है। अविका कवच योजना किससे संबंधित है? तो अविका नगर में किसका अनुसंधान केंद्र है? भेड़ का। और वहीं पर इसका जो भेड़ से संबंधित है अविका कवच योजना। ठीक है। भेड़ की खेरी नस्लें, मैंने बताया खेरी नस्ल शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी के आसपास, मतलब कि जोधपुर, नागौर और पाली में। ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये लड़की, यहाँ पर लड़की को शब्द नहीं है। सोनाड़ी या चनोतर जो हमने देखी थी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, अधिकांश राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके आसपास पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के तहत भेड़ किस नस्ल का चयन किया गया है? तो भेड़ जो प्रजनन सुधार कार्यक्रम है इसके तहत जो है चोकला और नाली जो है इसका नस्ल का चयन किया गया है। याद रखिएगा अच्छे से, कौन सी नस्ल है? चोकला और नाली का चयन किया गया है। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो मगरा को कहा जाता है। ठीक है। राज्य के किस जिले में बकरियों की सर्वाधिक संख्या है? तो जहाँ भेड़ की होगी वहीं बकरियों की सर्वाधिक होगी, कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाड़मेर में कौन से राजस्थान में बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है जकराना या अलवरी, कहाँ पर पाई जाती है? अलवर के अंदर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? ठीक है। तो सिरोही है, जकराना है, मारवाड़ी है, बड़वारी है, शेखावटी है, बरबरी है, परवसरी है, जमनापुरी है, लोही है, ये सभी जो है बकरी की नस्लें है। ठीक है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, जबकि ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? अविका नगर टोंक के अंदर है। तो ये कहाँ हो जाएगा? बीकानेर के अंदर। ठीक है। निम्न में से गलत सुमेलित है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केरू, जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? गंगानगर में, ये भी सही है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? अविका नगर टोंक में, ये भी सही है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र झुरुमनी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऊँट की नस्ल है, तो ऊँट की नस्ल कौन कौन सी है? आजकल ये भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ऊँट की नस्ल से सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है गोमट, नाचना और मेवाड़ी। इनमें से आप याद रखेंगे कि जो गोमट है ये सवारी के लिए सर्वाधिक पूछ सकते हैं कि सवारी के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नस्ल गोमट। सर्वाधिक सुंदर नस्ल सुंदर, ठीक है, सुंदर नस्ल, आकर्षक नस्ल कौन सी है? नाचना। ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ी है, काची है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, गुडा, फरोपाल या बारूपाल, केसवाल, ये सभी जो पूछी जाती है। ठीक है। ये नस्लें पूछी जाती है नीचे वाली, गुडा, फरोपाल और केसवाल, तो ये सभी ऊँट की नस्लें हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ठीक है। हरियाणवी है, मुर्रा है, जाफराबादी है, बदावरी है, मुरादाबादी है, नागपुरी है, थारपारकर, कांकरेज, ये जो है गाय की नस्लें है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सुमेलित है। तो एक बार हम गाय की नस्लें देख लेते हैं जो सामान्यतः पूछी जाती है। क्षेत्र, कभी कभी क्षेत्र विशेष पूछा गया है कि इस क्षेत्र में कौन सी आती है, तो आप याद रखेंगे सबसे ऊपर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर पाई जाती है राठी। ठीक है। राठी पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे यानी कि जैसलमेर, विशेषकर एक जैसलमेर क्षेत्र याद रखेंगे, यहाँ पर पाई जाती है थार पारकर। कौन सी? थार पारकर। फिर इसके नीचे आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब बाड़मेर, बाड़मेर विशेषकर याद रखेंगे, बाड़मेर और उसके आसपास, यहाँ पर पाई जाती है कांकरेज, कांकरेज। ठीक है, कांकरेज। फिर एक आती है गिर, जो दक्षिण यानी कि दक्षिण के जो जिले हैं जैसे भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, इसके अलावा मुख्यतः अजमेर, अजमेर अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर पाई जाती है गिर। कौन सी है? गिर। ठीक है। और एक मालवी जो हाड़ौती प्रदेश है, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर पाई जाती है मालवी। ठीक है। कौन सी? मालवी। ठीक है। तो ये मुख्यतः ये 4-5 आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसमें से पूछा कौन सा सुमेलित है, तो ये चारों ही सुमेलित है। उत्तर पश्चिम में हमने देखा गंगानगर, हनुमानगढ़, राठी, दक्षिण पश्चिम कांकरेज यानी कि बाड़मेर और उसके आसपास, पश्चिम में यानी कि जैसलमेर में थारा पारकर, दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में गिर। ठीक है। सभी सुमेलित है।
गोवंश की कौन सी नस्ल को मालानी कहते हैं? तो थारपारकर को मालानी भी कहा जाता है। ठीक है। दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध गाय कौन सी है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए गिर और राठी जो है सबसे प्रसिद्ध है। गुजरात की गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो रेंडा, और कहीं पर रेंडी भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है जर्सी, होलिस्टीन, रेडनेन। ये रेडेन जो है ये सभी जो है ये जो गाय है गोवंश है इसकी विदेशी नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ी सुमेलित कीजिए। ठीक है। डग, डग है डग गंगदर प्रदेश, मैंने आपको शब्दावली पढ़ाई थी। डग गंगदर प्रदेश है कहाँ पर रहता होता है? झालावाड़ के अंदर है। तो झालावाड़ यानी कि हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती में कौन सी पाई जाती है? मालवी। चांदन नलकूप बताया था मैंने आपको कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में कौन सी पाई जाती है? थारपारकर। नौहर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में कौन सी पाई जाती है? राठी। ठीक है। तो देखिए शब्दावलियों से कौन से इस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे से याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नागौर का सुहालक क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र कौन सा है? सुहालक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं पशुधन गणना जो है और 20वीं जो पशुधन गणना 2019 की, उसमें पशु की कुल संख्या में परिवर्तन कितना है? तो परिवर्तन ये आया है कि कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है? 1.66% कमी हुई है। अगर इसको संख्या में पूछेंगे तो 9.31 लाख की कमी हुई है। 9.31 लाख की कमी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 20वीं जो पशु गणना है, ये क्या हो गया? 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ है? बाड़मेर में। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। और इसके अलावा आपको पूछ ले कि सर्वाधिक घोड़े कहाँ हैं? तो सबसे पहले नंबर पर झालर और सेकंड नंबर पर बाड़मेर। सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गधे या खच्चर कहाँ है? तो फर्स्ट नंबर पर जैसलमेर और सेकंड नंबर पर बाड़मेर। ठीक है। तो बाड़मेर में सर्वाधिक पशुधन है। ठीक है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए जो 19 ये तो 20वीं पशुधन है। 19वीं जो पशु जनगणना थी उसमें था 57.7 मिलियन, और जो अभी 20वीं आई उसमें है 56.8 मिलियन। अब ये क्वेश्चन एक है, आंकड़ा एक है, लेकिन इसको 3 प्रकार से दिया हुआ है। कैसे? एक तो ये मिलियन में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5.68 लाख, एक जगह दिया हुआ है 568.01 लाख। ठीक है। तो आपको बस ये 3 आंकड़े याद रखने, 568। ठीक है। ये 20वीं जो पशुधन की जनगणना है उसके अनुसार कितने? 568 लाख। 568 लाख आपको ये याद रखना है। मिलियन में पूछे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ लग जाएगा 56.8 मिलियन। ठीक है। तो ये है। और कमी कितनी दर्ज की गई है? तो 9.31 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पर? तो सर्वाधिक भैंसें जयपुर में है, सेकंड नंबर पर अलवर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पशु जनगणना 2000 और सबसे कम पूछे कहाँ पर है भैंसें? तो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है? तो मैंने बताया आंकड़े अलग अलग दे रखे। 568 या 5.68 मिलियन के लीजिए, 568 लाख के लीजिए, 56.8 लाख के लीजिए, कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या बकरी की है, उसके बाद भेड़ की है, और पूछे कि संख्या के अंदर सबसे ज़्यादा कमी किस में आई है? तो भेड़ और बकरी में आई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कमी भेड़ और बकरी में आई है जनसंख्या के अंदर पूछे तो। और अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो गधों के अंदर सर्वाधिक कमी आई है। ठीक है। गधों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के देश के कुल पशुधन कितना है? तो 10.60% है। निम्न में से जिले में राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन की संख्या कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में पशुधन की निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो हमारे लिए कब की गई ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना 2012 में प्रारंभ की गई। ठीक है। कौन सा राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र संबंधित है? तो पशु आहार जो संयंत्र है तबीजी अजमेर में। मसाला बीजी मसाला केंद्र भी कहाँ है? तबीजी अजमेर के अंदर। पशु आहार संयंत्र भी कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उचित मूल्य उनको प्रदान करना दुग्ध उत्पादकों को, और उनके वितरण में सामंजस्य स्थापित करना, दोनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और डेयरी फेड जो विकास निगम इसकी स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर। ठीक है। किन जिलों के अंदर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? ये वनों का क्वेश्चन आ गया। तो पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में। ठीक है। और इसके आसपास के क्षेत्र में। आप एक क्षेत्र विशेष ध्यान रखिएगा, फिक्स जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पतझड़ पाए जाते हैं, यहाँ शुष्क पाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा वो मिक्स के अंदर देता है और आसपास के आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो बहुत अलग मिलेंगे, तो आप अपने यहाँ पहचान जाएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र को घेरता है? तो सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र को जो घेरता है वो कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़, बारा और करौली।
एक मिनट ऑप्शन देख लो, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ और टोंक। ये नहीं है, उदयपुर, बारां, चित्तौड़ और करौली, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं? देखिए, जो वनों को वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक तो आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, ठीक है, और एक है रक्षित यानी कि सुरक्षित या रक्षित, सुरक्षित या रक्षित, और एक है अवर्गीकृत वन। ठीक है, इन तीनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखेंगे कि सर्वाधिक आपसे पूछे कि सर्वाधिक कौन से है, तो सर्वाधिक है रक्षित। लगभग आप याद रखिएगा 56%, 56% याद रखेंगे, पॉइंटों वाला याद मत रखना, 56% याद रखेंगे। इसके अलावा रिजर्व्ड जो है, जो संरक्षित आरक्षित वन है वो है 37%। कितनी है? 37%। ठीक है, 37%। इसके अलावा अवर्गीकृत आप याद रखेंगे, कितना है? 6.52, 6.52, या एग्रीगेट आप याद रख सकते हैं 7%। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो रिजर्व्ड जिन्हें आरक्षित वन कहते हैं, एक रक्षित है और एक अवर्गीकृत है। रक्षित जो है वो कितने हैं? आरक्षित कितने हैं? 37% है। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? आरक्षित जो है ये सर्वाधिक कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है। ये पूछा आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। रक्षित आपसे पूछ ले कि रक्षित सर्वाधिक कहाँ है, तो 12 के अंदर है। ठीक है, और अवर्गीकृत सर्वाधिक कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, 3 प्रकार, इनका परसेंटेज और ये कहाँ कहाँ सर्वाधिक है, ये 3 चीज़ें आपको ये जो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन है इनसे संबंधित अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसगास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो खसगास जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये पाई जाती है भरतपुर, टोंक और जो अलवर है, भरतपुर है, टोंक है, और इसके अलावा आप सवाई माधोपुर या करौली भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पूर्वी राजस्थान जो है वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकलता है? तो जो खेर वृक्ष है, इसकी जो छाल होती है किससे निकलता है? छाल से निकलता है। ठीक है, कथोड़ी जनजाति जो है वो इसमें मुख्यतः इन्वॉल्व होती है। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो कत्था किससे निकलता है? खेर वृक्ष से निकलता है। एक और याद रखेंगे आप, तेंदू। तेंदू होता है, तेंदू का जो पत्ते होते हैं, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का उद्योग है। ठीक है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी। और एक होता है अर्जुन वृक्ष। ठीक है, एक होता है अर्जुन वृक्ष प्लस, और एक इसके साथ शहतूत का वृक्ष भी याद रखेंगे। इन पर जो शहतूत, जो रेशम के कीट पालन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो पर्यावरण नीति और वन नीति दोनों याद रखेंगे, 2010 की है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो गोंद जो है सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सालर। जो सालर वृक्ष है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किसके लिए? गोंद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है, कि ओरण किसे कहते हैं? तो ओरण जो होता है, देखिए जो आदिवासी लोग होते हैं वो वनों का एक क्षेत्र होता है, वहाँ पर कटाई वगैरह सब मना होता है। ठीक है, क्योंकि वो उनको क्या कहते हैं? देवी वन कहते हैं, देवी वन कहते हैं। और इन्हीं देवी वन को जो संरक्षित किया जाता है, ठीक है, इनकी जो बचाव किया जाता है उसे इनकी भाषा में क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये शब्दावली है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ओरण कहते हैं, क्या होता है? ये पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है आदिवासी लोगों के अंदर। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। ठीक है, पतझड़ी वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सीकर, झुंझुनू और जालौर के अंदर। ठीक है, ये पाए जाते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा के अंदर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पूछ रहा है। ठीक है, एक होते हैं मिश्रित पतझड़ी, ये भी इसके आसपास ही पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ी जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ये भी इसके आसपास ही पाए जाते हैं। जैसे उदयपुर है, चित्तौड़ है, कोटा है, बूंदी है, इधर ही पाए जाते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भी कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा और उसके आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान वृक्ष पाए जाते हैं? जब भी सागवान याद आ जाए तो नीचे का क्षेत्र याद रखिएगा, मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और उदयपुर। ठीक है, तो सागवान वृक्ष जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, उसके बाद डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो जो पलाश के वन जो है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सालर के जंगल पाए जाते हैं। सालर जो है, देखिए सालर आप याद रखेंगे कि अरावली के सारे पाए जाते हैं सालर। अरावली के सारे मतलब अलवर हो गया, जयपुर हो गया, इसके अलावा नीचे आएंगे राजसमंद है, उदयपुर है और सिरोही है। ठीक है, ये क्षेत्र आप याद रखेंगे, यहाँ पाए जाते हैं सालर वन। ठीक है, जैसे अलवर है, उदयपुर है, सिरोही है, अजमेर है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं सालर वन। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो है वो आपको याद रखने हैं।
सबसे पहले नंबर पर आएगा उदयपुर, ठीक है। उसके बाद में आएगा अलवर और उसके बाद में आएगा प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है ये, ठीक है। इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज का आपको अलग से मैं ट्रिक से याद करवा दूंगी। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, ये तीनों आपको याद रखने हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो उदयपुर आ जाएगा, अलवर और प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पूछ ले तो उदयपुर सबसे पहले नंबर पर आएगा। सबसे कम का आप याद रखेंगे, सबसे कम में आता है चुरू, ठीक है, चुरू। उसके बाद में हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। उसके बाद में आएगा जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। उसके बाद में आएगा गंगानगर और गंगानगर के बाद में आएगा दौसा। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि चूहा जो गधा है, कि एक चूहा है वो तो क्या है, गधा है साला, कि चूहा 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 जो गधा है, चूहा नहीं है वो तो क्या है, गधा है। गधा ध याद नहीं रखेंगे, गधा गधा है, ठीक है। तो चू से हो जाएगा चुरू, हा से हो जाएगा हनुमानगढ़, जो से जोधपुर, ग से गंगानगर और द से दौसा, ठीक है। तो चूहा जो गधा है, ठीक है। ये सबसे कम न्यूनतम जो वनावरण है या वन क्षेत्रफल है ये इनके अंदर है। सर्वाधिक मैंने बता दिया उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे परसेंटेज में सर्वाधिक और कम पूछ ले तो हम कम से चलेंगे, जो कम है उसमें सबसे पहले देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि यूपीएससी नहीं, आपको याद रखना है कि जो चूजे चूजे होते हैं ना, छोटे छोटे चूजे, वो जो चूजे बिना यूपीएससी पास किए रह जाते हैं वो चूहे नहीं गधे हैं। वो जो आगे वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाली, वो इसके बाद आप जोड़ सकते हैं कि जो चूजे बिना यूपीएससी पास किए रह जाते हैं चूहे नहीं जो गधे हैं, ठीक है। चूहा नहीं जो गधा है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है सबसे, ये जो ऊपर के जो ये जिले हैं ये है सबसे कम प्रतिशत के अंदर, परसेंटेज की बता रही हूँ मैं, ये परसेंटेज के अंदर सबसे कम वनावरण वाले हैं और ये परसेंटेज के अंदर सर्वाधिक वनावरण है। यानी कि जोधपुर है सबसे कम में, उसके बाद चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, ये सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं, सबसे कम वनावरण, ठीक है। और सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में पूछे तो उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, एस से सिरोही और सी से करौली, ठीक है। ये सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी सी ट्रिक याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण वाले देख लिए हमने। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, तो कुल वन क्षेत्र कितना है ये आप याद रखेंगे, 32,863, ठीक है। 32,863 वर्ग किलोमीटर आप अच्छे से याद रखेंगे। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी, ये अभी हाल ही के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन 2021 के अंदर, ठीक है। राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, तो ये जीका जापान के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क है, तो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सदाबहार जहाँ नाम आ जाए वहाँ पर एक नाम याद रखना है बस आपको, माउंट आबू। सिरोही भी याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम रखना है माउंट आबू, कहाँ पर, सदाबहार वन, ठीक है। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन क्षेत्र 1% वाला क्षेत्र है, तो मैंने बताया न्यूनतम 1% कहाँ है कि जो चूजे बिना, ठीक है। तो जो चूजे बिना मतलब कि जोधपुर सबसे कम में आ जाएगा, न्यूनतम के अंदर पूछा है तो सबसे कम में आ जाएगा जोधपुर, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में नागौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई, तो जो पर्यावरण और जलवायु निदेशालय इसकी स्थापना 2019 के अंदर की गई। पर्यावरण और जलवायु निदेशालय की स्थापना 2019 में। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना फेज जो सेकंड था इसका, इसमें वित्तीय सहायता किसने उपलब्ध करवाई, तो अभी हमने देखा किसने, जीका ने करवाई थी, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इनमें से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कौन सा, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो उपोष्ण पर्वतीय नाम आ गया तो कहाँ पर पाए जाएंगे, सिरोही के अंदर, पर्वतीय वन आ जाए तो सिरोही, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और काजरी दोनों मैंने बताया था, काजरी 1959, आफरी 1987, ठीक है। दोनों एक कहाँ पर है, मुख्यालय जोधपुर के अंदर, ठीक है। किस प्रकार के वन राजस्थान के राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, एनोगिसिस पेंडुला वन। देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने एज ले लिया, ठीक है। राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किया गया, तो जैविक विविधता नियम जो है ये 2008 के अंदर तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित क्षेत्र जो है रक्षित क्षेत्र पूछा है, तो मैंने बताया आरक्षित पूछे तो आरक्षित सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। रक्षित सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में का है। और अवर्गीकृत कहाँ पर है, बारह में है। और अवर्गीकृत कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित है, जिसे सुरक्षित भी कहते हैं, रक्षित भी कहते हैं। और अगर इंग्लिश में आप याद रखोगे तो प्रोटेक्टेड। इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले रिजर्व्ड, ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टेड और उसके बाद में अनक्लासिफाइड। ठीक है, ठीक है, यू याद रख लिया, आर पी और यू। ठीक है, यह 37% है, 37, ये है 56। ठीक है, इसके बाद में ये है 6.52 यानी कि 7% है। ठीक है, एक क्रिकेट याद रखेंगे 7%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। हमें पूछा है सुरक्षित या रक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड वन पूछा है, और ये है 56.49। देखिए जो पॉइंट वाला जो आगे वाला है ये सब जगह मुझे अलग अलग देखने को मिला है, लेकिन आपको मैंने कहा है कि आप सिर्फ 56% याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई, तो राजस्थान की प्रथम वन नीति जो है 2010 में, पर्यावरण नीति भी 2010 के अंदर। ठीक है, राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर किया गया, का उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन जो है 2016 के अंदर किया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो पहला अगर पूछ ले कि जैविक उद्यान पहला कौन सा है, तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान पहला वाला है, उदयपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार वह जिला जहाँ प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो प्रतिशत का मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक पूछा है तो कहाँ पर आ जाएगा, प्रतिशत में भी सर्वाधिक उदयपुर है। और उसमें नॉर्मल अगर आपसे वनावरण पूछे संख्या में भी सर्वाधिक क्या है, उदयपुर है। और उसके बाद में प्रतापगढ़ आ जाएगा, उसके बाद में सिरोही और उसके बाद में करौली यानी कि UPSC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार ने निम्न में से किस में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये तीनों जिलों के अंदर जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की थी। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ किया गया, तो ये कब प्रारंभ किया गया, 1991 में प्रारंभ किया गया संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है, तो मैंने 3 बताई, सुरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है। ठीक है, वर्गीकृत नहीं है। ठीक है, सेवण तथा धामण घास जो है, सेवण, धामण और एक करड़, ये भी पूछते हैं करड़, ये राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो जो शुष्क है यानी कि पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। बीड़ निम्न जिलों में पाई जाते हैं, तो बीड़ इन सभी में पाई जाती है, यानी कि सीकर, विशेषकर याद रखेंगे शेखावटी जो प्रदेश है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाते हैं बीड़। और ये क्या है, घास के मैदान है, आप याद रखेंगे ये क्या है, घास के मैदान है। एक हमने देखा था बीहड़, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, बीहड़ जो है, बीहड़ जो देखा था वो तो उत्खात इसला करती थी चंबल नदी बेसिन की, और ये बीड़ जो है ये घास के मैदान है शेखावटी और उसके आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ऋणात्मक परिवर्तन का सब सर्वाधिक हुआ है वो हुआ है जालोर के अंदर, उसके बाद करौली और उसके बाद सिरोही के अंदर। ठीक है, ये परिवर्तन पूछा है। ठीक है, प्रतिशत के अंदर परिवर्तन पूछा है, ये आपसे वो जिले नहीं पूछ रहा। ठीक है, इनमें से कौन सा वृक्ष परोक्ष रूप से टसर रेशम से संबंधित है, मैंने बताया अर्जुन वृक्ष है। इसके अलावा एक रेशम कीट पालन के लिए शहतूत का वृक्ष भी प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है, तो वन मंडलों की जो संख्या है वो है 12। ठीक है, याद रखेंगे कितनी है, 12 है, 12 वन मंडलों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये ख़त्म हो गए। ठीक है, ये आज के हमारे जो 4 टॉपिक थे उनका वीडियो है, और मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। और आसपास की जितनी चीज़ें थी मैंने कोशिश की वो भी बता दी, जो क्वेश्चन के अंदर मैं नहीं ला पाई, और वो सारी चीज़ें मैंने आसपास की बता दी है। इसके अलावा एक चीज़ जो थोड़ा सा टाइम है, मैं एक वो चीज़ बता देती हूँ कि आपसे अगर पशुधन के बारे में पूछ ले कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, तो देखिए आप सबसे पहले याद रखेंगे कि जो जैसलमेर है और उसके बाद में बीकानेर है, यहाँ पर सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं, यानी कि ऊँट का सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर में, सेकंड नंबर पर बीकानेर के अंदर। और ऊँट के साथ ही आप यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे, कौन सी, गोवंश। गोवंश अगर आपसे पूछे तो बीकानेर में सर्वाधिक है, सेकंड नंबर पर जोधपुर, याद रखेंगे। ठीक है, तो गोवंश सर्वाधिक नंबर बीकानेर, सेकंड नंबर पर जोधपुर। जैसलमेर में सर्वाधिक ऊँट, उसके बाद में बीकानेर में सर्वाधिक। ठीक है, सबसे कम गोवंश कहाँ पाया जाता है, धौलपुर में। सबसे कम ऊँट कहाँ पाया जाता है, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे
कि सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, तो सर्वाधिक भेड़ होती है बाड़मेर के अंदर। सेकंड नंबर पर जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक बकरी कहाँ होती है, तो बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जोधपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा घोड़े जालौर के अंदर, सेकंड नंबर पर बाड़मेर के अंदर। सबसे ज़्यादा खच्चर या गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो नंबर 1 पर आ जाएगा जैसलमेर और सेकंड नंबर पर बाड़मेर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सामान्यतः याद रखनी। सबसे कम बकरियाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो भी कहाँ पाई जाती है, धौलपुर के अंदर। सबसे कम जो है सबसे सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, तो जयपुर और अलवर में। सबसे कम कहाँ पाई जाएगी, तो जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको आंकड़े पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल की वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए थैंक यू।